हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन है ए कोएक्सियल cable consists of an inner wire of radius A surrounded by an outer cells of inner radius and outer radius B and C respectively. The inner wire carries an electric current I naught which is distributed across uniformly across the cross sectional area. The outer cell carries an unequal current in opposite direction and is distributed uniformly, which is following the ratio of the magnetic field at the distance x from the axis when x less than a and x in between a and b. And our options are x square upon a square, b a square upon x square, c x square upon b square minus a square, and d b square minus a square upon x square. Right, so the key concept used here is Ampere's law. Right, सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनर वायर की रेडियस क्या है, लाइक कोएक्सियल वायर है जिसकी इनर रेडियस क्या है, ए है, राइट, दिस इज ए, एंड गिवन दैट कि एक आउटर वायर है, इसकी जो सेल की इनर रेडियस है, राइट, दिस इज बी है, द इनर रेडियस ऑफ दिस सेल, एंड द आउटर रेडियस इसका कितना है, दैट इज सी है, राइट, सो दिस इज सी, एंड गिवन दैट कि जो इनर रेडियस है, लाइक ये जो इनर रेडियस है इसमें कितने मूव कर रही है करंट, दैट इज आई नॉट से मूव कर रही है, एंड जो आउटर सेल्स है लाइक बी एंड सी के बीच में जो स्पेस है उसमें जो मूव कर रही है करंट वो भी आई से मूव कर रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट। सो इसमें करंट कितने से मूव कर रही है, सिमिलरली आई से ही मूव कर रही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो हम इसे माइनस आई से डिनोट कर देते हैं एंड दिस इज प्लस आई से डिनोट कर देते हैं। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर लेस देन स्मॉल आर के लिए निकालें, लाइक इस रीजन में निकालना चाहें, तो हम एम्पेयर्स लॉ से लिख सकते हैं बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू लाइक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, राइट। सो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी बी इंटू डी एल क्या हो जाएगा, डेट इज 2 पाई, राइट, ये स्मॉल आर है, इस रेंज में हम निकाल रहे हैं। सो 2 पाई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट, आई इन क्या हो जाएगा, आई इन हो जाएगा आई अपॉन ए, कैपिटल ए क्या हो जाएगा, डेट इज टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेट इज पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डेट इज डी एक्स, या फिर हम कह सकते हैं जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पे हमें करंट या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लाइक, तो वो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई इंटू ए स्क्वायर, राइट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन आर लेस देन ए। इस रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम इस रीजन के लिए लिख सकते हैं बी डॉट डी एल, डी एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, यहाँ पे अगर लेंथ लिखा जाए बी डॉट एल क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू एक्स या स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट, आई इन क्या हो जाएगा, आई इन इक्वल टू सिंपली आई नॉट, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल आर, राइट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए, एंड यहाँ पे भी आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ये आई नॉट हो जाएगा, राइट। सो इसे हम क्या लिख देंगे, सिंपली आई नॉट लिख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए इक्वल टू, इसे हम डिनोट B1 से कर देते हैं, राइट, एंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर रेंज आर इन बिटवीन ए एंड बी, इसे हम B2 से डिनोट कर देते हैं, राइट। नाउ अब हमें ये दोनों का रेशियो पूछा गया क्वेश्चन में, लाइक B1 बाई B2 पूछा गया। सो लेट्स सी क्या आता है। सो B1 बाई B2 निकाले हम, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू आर, राइट, अपॉन
म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू ए, राइट। सॉरी दिस इज आर। से यहाँ से हमारे पास b1/b2 आ जाएगा, डेट इज म्यू नॉट आई नॉट कैंसिल, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा r² अपॉन ए स्क्वायर। आर क्या हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ओ, या फिर हम कह सकते हैं जो इनर कोएक्सियल सर्कुलर वायर है उसका सेंटर से कितनी दूरी है वो है। एंड हमें क्वेश्चन में ये दूरी x से डिनोट किया गया है, सो हम इसे सिंपली x लिख सकते हैं। सो दिस इज x² अपॉन ए स्क्वायर, राइट। So this is the ratio of magnetic field. So our final answer is, that is option A, x² upon a square. Hope you understood it well. All the best.